बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल के अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल के हवाले से। आया कि हमें गंदम की फसल के अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए, आया कि हम इससे फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं या नुकसान हासिल कर रहे होते हैं। इस वक्त इन्फॉर्मेशन फार्मर्स अक्सर करूँगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त जो है हमारी गंदम की फसल अगर हम देखें या हमारी इसके अलावा कोई भी फसल है, सबसे पहले जो है वो हमने इसमें दो ग़िज़ाई अज्जा जो कि अज्जाए सगीरा और अज्जाए कबीरा जो है हमारी कोई भी फसल है उसको चाहिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा के हवाले से कि हमने गंदम की फसल लगाई है या कोई और फसल लगाई है। बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा अगर हम नहीं दे रहे तो हम एक अच्छी पैदावार नहीं ले रहे होते, जिसमें बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा जो है वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। इन तीन चीज़ों के बगैर हमारी कोई भी अगर फसल है उनका गुजारा नहीं है, हम एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। इसके बाद हम बात करेंगे सानवी ग़िज़ाए अज्जाए कबीरा जो है। सानवी अज्जाए कबीरा में जो है वो सल्फ़र है और इसके बाद जो है वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम वगैरह जो इसके सानवी अज्जाए कबीरा हैं, जो कि इनके बाद हमने इस्तेमाल करने होते हैं। इसके बाद आ जाता है अज्जाए सगीरा जो कि छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हम थोड़ी मिकदार में अपनी फसल को दे रहे होते हैं। उनमें जो है वो बोरान, जिंक और इसके साथ जो है वो आयरन और मैंगनीज वगैरह जो है वो शामिल हैं। तो इसमें बात हम कर रहे हैं गंदम के हवाले से मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल। गंदम के हवाले से मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई भी वजह हो सकती है कि अगर हमारी गंदम की फसल जो है वो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी शो कर रही है, उसको जो है हमने पूरा करना है। और इसी के साथ अगर हमारी गंदम की फसल को कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी शो कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर देते हैं कि हमारी फसल को खुराक के ज़्यादा तो सारे चाहिए होते हैं, लेकिन जो उसे जो है वो डेफिशिएंसी शो कर रही है, जिसकी कमी उसको इस वक्त हो चुकी है, अगर हम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे कर रहे हैं तो हमारी गंदम की फसल जो है वो सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी। वो अपनी जो ग्रोथ है या अपने उसका जो मैच्योरिटी की तरफ जा रही होती है वो अपना प्रोसेस अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेती है। तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो मार्केट में मौजूद अगर बात करें तो स्वात एग्रोकेमिकल के पास जो है वो हैंडलैंड मल्टी के नाम से मौजूद है। ये मिक्स, इसमें 4 से 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि गंदम की फसल के ऊपर अगर हम स्प्रे करें तो बहुत अच्छी पैदावार हासिल हमें होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए। अगर तो हमारी रेतली कच्चे वाट वाली ज़मीनें हैं तो उसके अंदर जो है वो आपने 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से जो है वो आपने स्प्रे करना है। 500 ग्राम मतलब 250 ग्राम एक स्प्रे करें और 5 से 6 दिन बाद जो है वो आपने 250 ग्राम का दोबारा स्प्रे करना है। 500 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपकी इस्तेमाल हो जाएगी और एक हम अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। इसी के साथ अगर आपकी अच्छी ज़मीनें हैं, जो है वो भारी मेरा ज़मीनें हैं, उसके अंदर किसी अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी शो नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो आपको होता है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमें एक अच्छी पैदावार लेंगे, तो उसके लिए जो है वो आपने 150 से 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है। एक ही स्प्रे करने से आपकी कमी बेशी जो है वो फसल की पूरी हो जाएगी और आप एक बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो फार्मर रात पूछ रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किस वक्त करना चाहिए। देखें, जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है वो हमारी गंदम की फसल तकरीबन गोब से पहले ही शो कर रही होती है। खुराक की उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर किस्म का जो है वो उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब गंदम की फसल 50 से 55 दिन की हो जाए, उस वक्त जो है वो आपने स्प्रे करना है। पानी का आपने खास ख्याल रखना है कि पानी 120 लीटर से लेकर 150 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है, ताकि हर पत्ते तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स से घुला हुआ जो पानी है जो स्प्रे कर रहे हैं वो पहुंचे, और हर पौधे तक जो है ये स्प्रे पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारा पौधा जो है वो जल्द से जल्द इसे जज़ब करे, अपनी खुराक जो है वो ले। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन को समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा की इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।